60 साल के जो भी महिला हो या पुरुष हो उनको 2000 रुपये प्रति माह देंगे, तो फिर प्रशांत किशोर जी के पास फंडिंग कहाँ से आएगी कि वो इस चीज को पूरा कर पाए? सरकार आएगी तो उन्होंने 2500 कहाँ कहा है? बुजुर्गों के लिए 2000 रुपया कहा है। प्रशांत जी का जो भी बातचीत है, जो उन्होंने बताते हैं, वो बिना आंकड़े के कोई भी बात नहीं है। शराब की शराबबंदी को खोलेंगे, उसका जो पैसा होगा वो पूरा शिक्षा में लगाएंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। फ्रीबीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि चुनाव से पहले काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ लेता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने भी फ्रीबीज के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव से पहले जो लुभावने वादे किए जाते हैं तो उसको राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती है, जिसको लेकर के फ्रीबीज पे रोक लगना चाहिए। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं नवादा से जन सुराज नेत्री सरला कर्ण जी। पहले तो स्वागत है आपका। जी, आप सबको धन्यवाद। मैं सरला कर्ण और पिछले 1 साल से मैं जन सुराज में सक्रिय रूप से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, सरला जी, हमारा टॉपिक था कि क्या चुनाव से पहले जो फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो चुनाव से पहले मुफ्त लुभावने वादे किए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये आप जिस सोच से कह रहे हैं, वादा चुनावी करना एक अलग बात है और जो अपने बिहार की जो दुर्दशा है, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हैं कि हमारे जनसुराज में जो जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि बाकी सरकार जो आए जो सत्ता में, जिन्होंने बिहार में राज किया और कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? नली गली बिजली सब कुछ जो वादे किए वो लोग भी उसके एवज में ही वोट लिए। पर हमारा जनसुराज में जो प्रशांत भाई ने ये 5 जो काम की बात, कमिटमेंट हम इसको कह सकते हैं, कमिटमेंट टू दी पॉइंट अगर बात करें तो किसी पार्टी ने नहीं सोचा कि पलायन को हम रोके। क्या बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है? 10 से 15 हजार रोजगार के लिए किसी ने सोचा ही नहीं। तो हमारे बिहार के लोगों को लेबर बना के, मजदूर बना करके दूसरे राज्य में भेजने को मजबूर कर दिया। तो अगर हमारा जन सुराज ये बात सोच रहा है इस पर काम करने के लिए तो क्या बहुत सही है। पलायन तो रुकना चाहिए। आप देखिए गांव में जाकर के, अभी हम होली के पहले गांव में गए, आपको विश्वास नहीं होगा, जो 4 दिन शादी का यहाँ पे कल्चर है, चौठारी बोला जाता है। 4 दिन के बाद, चौठारी के बाद उसका पति चला जाता है बाहर कमाने के लिए। कभी कोई पूछा उस औरत से कि उसके अंदर क्या बीतती होगी? अगर ये बात कोई पार्टी बेस पे उठाया है तो जनसुराज उठाया है। और मैं एक महिला होने के नाते मुझे उस दिन मेरे कमर में जब लटक गई ना कि दीदी ऐसा कोई है प्रशांत जी और जनसुराज, तो हम लोग तो पूरा साथ देंगे। अच्छा। ये कमर में पकड़ करके ये हम बोल रहे हैं एक महिला होने, मुझे कोई बाकी कोई लोभ नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं, मैं सोच और विचार से मैं प्रभावित होकर के जनसुराज में आई हूँ। नहीं, वो तो ठीक है। मेरा जो सवाल था जी, नहीं, दूसरी चीज जो बुजुर्गों के लिए जो पेंशन की बात है कि 60 साल से ऊपर के जो 2000 हमारे जनसुराज में है, आप सोचिए कि 400 कब से मिल रहा है भैया। आप पता कीजिए, एक बुजुर्ग को सम्मानीय पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मिनिमम 2000 रुपया, उन्होंने 4000 नहीं बोला है, 2000 बोला है। 2500 भी बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला? अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से वादे? वो हुए वादे, लुभावने वादे कि हम अभी बोल दें कि ये कर देंगे, तुरंत रातों रात ये हो जाएगा, उसको चुनावी बोलते हैं। टू दी पॉइंट अगर सिचुएशन, अगर जो समस्या है हमारे बिहार में, अगर हम उसको नहीं पकड़ेंगे, शिक्षा की बात कर रहे हैं भाई, किसी ने इतनी बदतर स्थिति बिहार की शिक्षा की है कि हम जहां जहां घूमे हैं, एक मेरा ड्राइवर है एमए पास कर गया, उसको पूछे कितना पढ़ा है बाबू, उसने कहा एमएससी वो था। कहाँ से किया जब पूछे तो फिर बताने लगा कि केमिस्ट्री से किए। तो हमने कहा कि लैब है वहाँ कॉलेज में? बोला लैब की हो है। अच्छा, समझ गए? कहीं प्रयोगशाला नहीं। आप पता कीजिए, अगर हमारा होगा, मेरा अपना सर्वे किया हुआ है,
ये दुखद बात है कि बीएससी एमएससी कर जाते हैं, वो लड़का अपना बताते नहीं है कि हम एमएससी और बीएससी, क्योंकि उनको लैब ही नहीं मिला। तो ये स्थिति को अगर सुधारने की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरला जी, अगर बात की जाए कि आप जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ही ये बात कही थी और तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष किया था। साफ तौर पर उनका कहना था कि 2500 रुपये जो माई बहन सम्मान योजना के तहत देंगे, उतना तो बिहार में बजट भी नहीं है, वो कहाँ से देंगे। तो अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 2000 रुपये जो देने का जो वादा कर रहे हैं प्रशांत किशोर भी, कि 60 साल के जो भी महिला हो या पुरुष हो, उनको 2000 रुपये प्रति माह देंगे, तो फिर प्रशांत किशोर जी के पास फंडिंग कहाँ से आएगी कि वो इस चीज को पूरा कर सरकार आएगी तो उन्होंने 2500 कहाँ कहा है, बुजुर्गों के लिए 2000 रुपया कहा है, तो 2000 भी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से उनके बजट में आएगी बिल्कुल बिल्कुल बजट में है, तभी एनालिसिस करके किए। देखिए प्रशांत जी का जो भी बातचीत है, जो उन्होंने बताते हैं, वो बिना आंकड़े के कोई भी बात नहीं है। अगर 2500 वो कटाक्ष किए उनके ऊपर में, तो उन्होंने कहा कि इतना लोग है, इतना पैसा है, तो कैसे होगा डेटा एनालिसिस, तो वो एनालिसिस करके बताते हैं। उनके पास में वो एनालिसिस जैसे एजुकेशन का किए कि सॉरी इसका शराब को, कि शराबबंदी को खोलेंगे, उसका जो पैसा होगा वो पूरा शिक्षा में लगाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा ड्राइवर या को किसी के ऊपर में कोई सुविधा पर खर्चा दिया जाएगा। टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो पूरा शिक्षा पे लगाया जाएगा। लेकिन ये भी तो लुभावने जो वादे हैं आपके पार्टी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, तो ये भी तो फ्रीबीज के अंदर में, ये भी तो फ्रीबीज के अंदर में आएगा। ये लोग सोच नहीं रहे हैं कि हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, कहाँ से आएगा। ये पहले है कि आप प्री वर्क कीजिए, आप देखिए कि बिहार का बजट क्या है। अब इस पे पूरा बात कीजिएगा तो पूरा बजट लेकर के बैठना होगा। कितना पैसा बिहार से, उन्होंने ये भी कहा प्रधान जी कि यहाँ खर्च नहीं होता है, वापस चला जाता है। 100 में 70 जो होना चाहिए, 70 में मात्र 40 ही यहाँ है, बाकी पैसा कहाँ गया। तो वो पैसा को लाएंगे भाई, हमारे बिहार में खर्चा करने के लिए हमारा टैक्स, हमारा सब कुछ रहता है, और दूसरे राज्य में चला गया और यहाँ के लोग वहां जाके मजदूरी करें। उन्होंने तो साफ कहा है, आप लोग भी न्यूज में देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, प्रशांत जी जो भी बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक बोल रहे हैं। बाकी पार्टी में जो बोल रहे हैं, मेरे समझ से वो ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं। हम दूसरे राज्य में भी ऐसे ही हो रहा है कि ये बोल दिया जाता है, लेकिन भाई कोई क्राइटेरिया तो फिक्स होगा। मुझे मिलेगा क्या, जिनको मिलेगा उसका रेशियो भी तय होगा। अच्छा सरला जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है, चुनाव से पहले लुभावने वादे जो दिए जाते हैं, इससे एक कम्युनिटी को अपंग करने की कोशिश करती है कि नहीं तमाम जो पार्टियां हैं? नहीं, हमारी जन स्वराज में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जो 5 काम की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और किसी ने बिहार में इस पे उठाया नहीं। बाकी लोगों ने कह दिया कि हम अनाज देंगे, हम गैस चूल्हा देंगे, हम साड़ी धोती भी बहुत जगह बढ़ता है, बहुत जगह सुनते हैं, ये सब लुभावने हुए। पर टू दी पॉइंट मुद्दा को पकड़ करके जो बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, जनता का सुंदर राज कैसे होगा? जनता शिक्षित होगा तभी होगा। जनता का सुंदर राज कब कहिएगा? जब पति पत्नी, माँ बेटा, बाप बेटा, पोता पोती एक चूल्हा में खाएगा होली दशहरा में, तब कहिएगा जनता का सुंदर राज होगा। औरतों को स्वरोजगार से मिलेगा सस्ता ऋण में। यहाँ 12% मिल रहा है महिलाओं को। एनालिसिस हम लोग ग्रुप में बैठ के बताते हैं कि 1 रुपया दे हो महीना, तो साल में तोरा 12 रुपया होलो, और जन स्वराज में 4 होलो, तो तोरा 12 होलो सस्ता कि 4 होलो सस्ता। देखिए, ये राजनीति भाषा कम्युनिटी लेवल में हमको वो समझाने की जरूरत है। और आप जो कह रहे हैं कि वो लोग महिलाएं कहीं ना कहीं इधर उधर भटकाव के वाले स्थिति में होगी, ऐसा नहीं है। जब उनको समझाते हैं, यही 5 चीज को लेके हम लोग समझाते हैं। बाकी पार्टी क्या किया नहीं किया, जिसके लिए आप वोट दिए वो किया। इस बार आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, बच्चों को देख करके इस बार वोट कीजिए। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि वोट दीजिए, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है? आप सोचिए कि वो महिला जो चौठारी नहाने के बाद उसका पति चला जाता है बाहर, आप कभी पूछे उस औरत से जाकर के कि उसके ऊपर क्या बीतती है? शादी किए थे साथ रहने के लिए कि बाहर जाने के लिए? आप खुद सोचिए भैया। तो हम लोग वहां ना, जब मतलब आंख में आंसू आ जाता है ऐसे। आप बूढ़ी माँ से पूछिए जो आस लगाए रहती है कि मेरा बेटा बाहर में है, यहाँ कौन पुआ फुलौड़ी खाएगा। जब हम होली के पहले गए तो मेरे अंदर तब भावना आई कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। और ये जन स्वराज का 5 कोई पार्टी ने चर्चा नहीं उठाया। मैं एजुकेशन से भी प्रभावित हूँ, क्योंकि एजुकेशन का बिहार में जो बदतर स्थिति है, और मैं
अपने बच्चों को जैसे कोटा में दिल्ली में रख के मैंने 5-5 6-6 साल पढ़ाया। लोग दिल्ली कमा के घर चलाते थे, मेरे पति घर चला करके यहाँ पे और दिल्ली में 5 लोग को चलाते थे। आज भले मेरी बच्ची इंजीनियर है, डॉक्टर है मेरे घर में, तो मुझे पता है कि टैलेंट है गाँव में, उसको कैसे लाया जाए। आप उसको प्लेटफॉर्म दीजिए, जनसुराज प्लेटफॉर्म दे रही है। 15 साल तक के लिए मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि लैब नहीं, आप क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक दिन में भैया बदलाव नहीं। उन्होंने भी कहा और हम लोग भी देख रहे हैं कि 10 साल लगेगा। इतना गंदगी फैला हुआ है, इसको साफ करते करते लगेगा और हम सब मिल करके इसको साफ करेंगे। अब संकल्प लिए हैं कि जनसुराज में, मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने बात में कहती हूँ कि मेरा जनसुराज में पहला, राजनीति में पहला कदम मेरा शुरू यही अंत ही होगा। मेरा कमिटमेंट है। मुझे बहुत पार्टी से ऑफर आते हैं, मैं किसी का चर्चा नहीं करती। मैं जनसुराज में पूरा परिवार डिस्कशन करके, निर्णय ले करके, और मेरे बच्चों ने कहा कि तुम जनसुराज में जाओ। तो ये जनसुराज के विचार से हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके और यहाँ तक आए हैं। और भविष्य में जनसुराज, मतलब अपने आप को हमको गर्व होता है महसूस कि आज राजनीति पार्टी का बात बोलते हैं तो जनसुराज पार्टी में अपनी एक डिग्निटी होती है और हम अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी जनसुराज की नवादा से नेत्री शर्ला कर्ण जी। इन्होंने साफ तौर पर फ्रीविज कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दी और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक तरफ प्रशांत किशोर ने जो वादे किए हैं कि 2000 रुपये पेंशन देंगे, वो 60 साल के उम्र के जो भी पुरुष हो या फिर महिला हो, उनको 2000 रुपये प्रति माह देंगे और 15 साल से कम उम्र वालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे, वो भी मुफ्त में। हमने पिछले रिपोर्ट में जदयू की नेत्री थी, उनसे भी बातचीत की थी फ्रीविज कॉन्सेप्ट पे, और लगातार इस मुद्दे पर स्वराज पोस्ट की टीम जो है गंभीरता पूर्वक बनी हुई है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।